अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये बजटिंग के हवाले से है। बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अक्सर औक़ात पेपर में इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपको जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में दूंगा। आप बुक्स वगैरह कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको जो है वो इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तकरीबन, जिससे आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तो चलें बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बजट क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वी विल सी एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द बजट एज अ कंसेप्ट, ठीक है। सबसे पहले एज अ कंसेप्ट इसके बारे में बात करते हैं। तो असल में बजट का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में जो चीज़ आती है वो होता है पैसा, ठीक है। आपके पास कुछ पैसे हैं और आपके कुछ अखराजात हैं, ठीक है। तो आप उन अखराजात को, अपने पास जितने भी आपके पास पैसे हैं, उनको किस तरह डील करते हैं, किस तरह मेंटेन करते हैं, ये चीज़ बजट कहलाती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप इस तरह कर सकते हैं। अ बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपके कितने एक्सपेंसेस हैं और आपके पास कितनी इनकम आ रही है, उनका जो स्टेटमेंट है, जो कागज़ है आपके पास, जो भी एक चिट बन जाती है, उसको आप बजट कहते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात की जाए, बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड्स द इनकम शुड इक्वल द एक्सपेंडिचर। आपकी जितनी इनकम है, जितना आपकी आमदनी है, आपके अखराजात अगर उतने हों तो ये बड़ा आइडियल केस होता है। आपके पास जितने पैसे आ रहे हैं, आपके अखराजात बिल्कुल उसमें पूरे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर औक़ात जो है वो ऐसा होता नहीं है। तो अगर ऐसा ना हो तो फिर हम क्या कहते हैं उसको और कैसे डील करते हैं, इसके बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। वी विल लुक एट द एग्जाम्पल बिलो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन्वॉल्व इन अ बजट, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ठीक है। In this example, we have taken a household whose income is rupees 7,000 per month, and its family members are four. Let us see their budget for 1 month. This is given as below. देखें एक मेरे पास एक बजट है, ठीक है। एक फैमिली है, उनकी जो माहाना आमदनी है वो है लेट सपोज 7,000, ठीक है। और वो इस 7,000 से क्या गुजारा करते हैं, किस तरह काम चलाते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स हैं ये 4, ठीक है। और एक महीने का बजट इनका आपके सामने है, ठीक है। जिसमें से सैलरी जो है वो 5,000 रुपये की सैलरी है, ठीक है। रेंट ऑन प्रॉपर्टी, कोई छोटी सी इनकी प्रॉपर्टी है, उसका जो दुकान है समझें, एक रेंट उसका आ रहा है समझें 1,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। बड़ा लो रखा है, लेकिन अगर सिर्फ एग्जांपल आपको समझने के लिए, ठीक है। और ये जो भाई साहब हैं जिनकी सैलरी 5,000 आपको दिखाई गई है, ये ओवर टाइम भी लगाते हैं, ठीक है। वो उसका ओवर टाइम का इनको मिलता है 1,000, ठीक है। कुल मिला के जो इनकी इनकम बनती है वो है 7,000 रुपये। अब इनका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, फूड पे इनके जो है वो 3,000 रुपये खर्चा जो है वो आता है। एजुकेशन पर भी 3,000 आता है, हेल्थ वगैरह पर भी 1,000 आता है, ठीक है। अब इन्होंने जो है वो कुछ कर्ज़े भी लिए हुए हैं, जिसमें से रीपे करते हैं कर्ज़ों की मद में 2,000 रुपये, ठीक है। कुछ इंस्टॉलमेंट की हुई है 2,000 रुपये, उन इंस्टॉलमेंट की मद में चला जाता है। और जो इनके कुछ ना कुछ खर्चे जो गैर मतलब है, पता नहीं होता और कुछ खर्चे हो जाते हैं, ठीक है, बगैर कोई सोचे समझे, तो वो 2,000 रुपये आप इसमें डाल लें, तो इनका जो टोटल खर्चा बनता है वो बनता है 13,000 रुपये। अब देखें इनकी जो आमदनी है वो है 7,000 और इनके जो अखराजात हैं वो है 13,000। अब इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आ रही है, देखें व्हाट वी सी हियर इज़ दैट द एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम। अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कि ये जो बजट है, दिस बजट इज़ इन डेफिसिट। आप ये जो वर्ड है अक्सर औक़ात ख़बरों में सुनते रहते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं कि हम लोग डेफिसिट में जा रहे हैं, ठीक है, खसारे में जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं खसारा। ये डेफिसिट का जो वर्ड है आप अक्सर औक़ात मईशत की जो टर्म्स हैं उसमें आप सुनते रहते हैं। सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस एग्जांपल इज़ दैट हाउस होल्ड हैज़ बोरोड मनी। अच्छा जी, तो ये देखें इस एग्जांपल को आपके सामने है। इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि इनके पास कुछ अखराजात जो हैं, ठीक है, ये ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये डेफिसिट है, मतलब है कि ये खसारे में जा रहे हैं, ठीक है। इनका जो बजट है ये खसारे में जा रहा है। तो अब ये देखें, कहते हैं कि दिस लोन वाज, जो लोन इन्होंने लिया है, वाज टेकन फॉर क्रिएटिंग एसेट्स लाइक हाउस। अब एसेट क्या होता है, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको आप उर्दू में असासाजात कहते हैं। असासाजात वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी शख्स की के पास मौजूद, जैसे आप समझें वो चीज़ें
जिनसे आप आमदनी कमा सकते हैं, वो आपका एसेट है, वो आपका असासा जात है। कि पैसों की सूरत में ना भी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसको बेच के या जिसको यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हो, वो सारी चीज़ें एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है, वो आपके असासा जात है। Like a house or a piece of land or a motorbike, etc. Another form of loan for which rupees 2000 installment is paid was also taken to create another asset. Expenditure are usually incurred to create assets, to maintain assets like for education, health, etc. ये सारी बातें वो कह रहे हैं कि इनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्चुअली इनकम से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका जो बजट था वो क्या था, वो खसारे में जा रहा था। सही है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशंस की बात की थी। अब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है बजट वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बजट क्यों ज़रूरी है, वाई ऑर्गेनाइजेशंस नीड बजट। ठीक है, अब देखें, अ हाउस होल्ड इज़ अ स्मॉल इकोनॉमी। जैसे आपको पता है, जैसे घर है, ठीक है, वो भी आप एज एन इकोनॉमी के तौर पर कह सकते हैं। which users input and gives output in the form of services that it provides. Likewise, organizations use inputs and process inputs to give outputs. Organizations need to control the use of resources to ensure that these are utilized for the purpose of achieving the goals of organization. आसान अल्फाज में बात करें, देखें जिस तरह एक घर के खर्चे होते हैं, खर्चात होते हैं और उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होती है, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास भी कुछ एसेट्स होते हैं। ठीक है, कुछ उनके असासा जात होते हैं और वो क्या करते हैं, उन असासा जात को यूज़ करते हैं और वो जो है उसके थ्रू इनकम कमाते हैं। ठीक है, अब जो उनके पास पैसे आते हैं, जो उनकी आमदनी है, वो आमदनी कितनी है और उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो लोगों को तनख्वाहें देते हैं या बिल वगैरह अदा करते हैं या उनके जितने भी अखराजात हैं, ठीक है, उनको मेंटेन रखना जो होता है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो उसके लिए भी बजट जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट के हवाले से, अगर हम देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अक्सर औक़ात आपसे गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो देखें, जिस तरह एक घर है या जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट जो है उसको भी आमदनी मौसूल होती है। अब गवर्नमेंट को जो आमदनी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट इज़ टैक्सेस। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्सेस लेती है और असल में जो टैक्स होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए एक इनकम के तौर पर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये एक आमदनी का ज़रिया है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, ताकि वो इससे इनकम ले सके। क्या चीज़, टैक्सेस। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, लेकिन दो जो टैक्सेस हैं वो बड़े मेन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस है और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अब डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फ़र्क है, अब वो जानने की कोशिश। अच्छा जी, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं अक्सर औक़ात वो टैक्सेस होते हैं जो आपकी इनकम पे लिए जाते हैं, जिसको आप इनकम टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे की सैलरी जो है वो 60,000 से ऊपर है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसकी तनख्वाह से कुछ पैसे जो हैं वो ऑटोमेटिकली काट लिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो आपकी इनकम पे काटे जाते हैं। ठीक है, इस तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो इनकम पे नहीं काटे जाते। ठीक है, डायरेक्टली इनकम के ऊपर नहीं काटे जाते, लेकिन जो आप सर्विसेज या जो प्रोडक्ट्स वगैरह किसी भी मुल्क के अंदर परचेज़ करते हैं उनके ऊपर यूज़र को जो है या जो परचेज़र है या जो ये बंदा जो सिटीज़न वो चीज़ बाय कर रहा है, जो प्रोडक्ट वो परचेज़ कर रहा है, उसके ऊपर उसे जो है कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, you purchase a bottle of Coca-Cola or some other drink on which the price is written plus sales tax. The sale tax is indirect tax. देखें, आपने साबुन लिया या कोई भी आपके पास घर में कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, आप अगर उसको उठा के देखें, अगर किसी चीज़ की कीमत 35 रुपये है तो उसके आगे लिखा होगा +5 एज GST। ठीक है, +5 GST, जनरल सेल्स टैक्स। ठीक है, तो जो सेल्स टैक्स होता है वो एक्चुअली आपको देना पड़ता है। ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो तमाम लोगों के ऊपर लागू होता है जब आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इसी तरह
आपके अगर आप बिल उठा के देखें, बिजली का बिल आप उठा के देखें, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये तमाम के तमाम टैक्सेस वो हैं जो गवर्नमेंट आपसे वसूल करती है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो सब लोगों को देना पड़ता है। ये एक्चुअली ये जो टैक्सेस हैं ये गवर्नमेंट के लिए ज़रिया आमदन है, और गवर्नमेंट इन ही टैक्सेस को यूज़ करके आवाम को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब प्रिंसिपल पर्पस ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन का असल मकसद क्या है? जैसे आपको मैंने अभी बताया कि टैक्सेशन का असल मकसद ये है कि किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट अगर आपसे टैक्सेस वसूल करती है तो पब्लिक वेलफेयर के लिए वो टैक्सेस हुकूमत मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए उन्हीं टैक्सेस को यूज़ करती है, ठीक है। आपके लिए रोड बनाती है गवर्नमेंट, आपको हॉस्पिटल बना के देती है, ठीक है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट आपको बना के देती है, ठीक है, वो जो हैं वो टैक्सेस हैं। जैसे आपने देखा होगा मोटरवे है, ठीक है, जीटी रोड है वगैरह, जिस पर आप सफ़र करते हैं, ये रोड आपने तो नहीं बनाया लेकिन आप इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये रोड अपने पैसों से नहीं बनाया, आप ही के पैसों से गवर्नमेंट ने ये सड़कें बनाई हैं। तो वो पैसे गवर्नमेंट को कहाँ से मिले? वो टैक्स की मद में मिले, ठीक है। जो टैक्सेस हम लोग पे करते हैं गवर्नमेंट वही टैक्सेस यूज़ करती है हमारे फलाह बहबूद के लिए, ठीक है। तो पर्पस ऑफ टैक्सेशन मेन यही है जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर और हेल्प फाइनेंस वेलफेयर एक्टिविटीज़। देखें, जिस बंदे के पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, जो ज़्यादा लग्जरियस आइटम्स खरीदेगा, वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ये सोचता है कि यार गरीब भी उतना ही टैक्स देता है, अमीर भी उतना ही टैक्स देता है, वो बात ठीक है किसी हद तक, लेकिन देखें जो अमीर लोग होते हैं वो अगर ज़्यादा लग्जरियस आइटम्स को परचेज़ करते हैं, उन्हें उतना ही ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। अगर किसी बंदे के पास साइकिल है, ठीक है, वो साइकिल चला रहा है, वो कोई टैक्स नहीं देता, लेकिन अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो उस गाड़ी को टैक्स देता है, ठीक है। इसी तरह जिस बंदे की इनकम जितनी ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करता है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं वो सब लोगों को एक जैसी प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। इसके अलावा टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज़ कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे आपको मैंने बताया महंगाई को काबू करने के लिए, या जैसे कोई भी हेल्थ का इशू आए, ठीक है, मुल्क के अंदर कोई वबा फूट पड़े, उसके लिए जो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये टैक्सेशन के पर्पसेस हैं, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक बजट। अब हम बात करते हैं पब्लिक बजट के ऊपर। पब्लिक बजट कौन सा बजट है? वो बजट जो अवाम के लिए बनाया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट जो बजट अवाम के लिए बनाए वो कहलाती है पब्लिक बजट, ठीक है। ये एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन जो टॉपिक है वो यही है। पेपर में अक्सर औकात इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, और आपको एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में कंसेप्चुअली जानना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, सही है। अब बजट के बारे में ये कहते हैं कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ बजट ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट, ठीक है। बजट का कंसेप्ट आया था वेस्ट से, ठीक है। आपने सुना होगा वेस्ट जो था वो पहले डार्कन एजेस में था, पहले मुनारकी होती थी, सही है, बादशाहत का दौरा था। फिर बादशाह जो चाहता था वो अपनी मर्ज़ी से पैसे लगाता था, ठीक है। आपने मुगलिया दौरे हुकूमत के बारे में सुना होगा। जो मुग़ल बादशाह होते थे महंगे महंगे मकबरे बनाते थे और ताजमहल बनाते थे, और अपनी मनमानियों के लिए वो चीज़ें जो है वो खर्चे करते होते थे। किसी को हीरे जवाहरात शायरों को दे दिए, ये चीज़ें चलती रहती थी। अब ये तो कोई तुक ना बनाना, ठीक है। लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया कि जो बजट पेश हो वो लोगों से पूछ के या आवाम के नुमाइंदों से पूछ के बजट पेश किया जाए, ठीक है। इसी तरह पब्लिक बजट का कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व करना शुरू हो गया, सही है। इंग्लैंड में सबसे पहले ये शुरू हुआ था, फिर उसके बाद वेस्ट, और फिर उसके बाद कैपिटलिज्म के बाद पूरी दुनिया में ये जो प्रोसेस है शुरू हो गया था, सही है। अब अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो बजट किस तरह प्रिपेयर होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट रेस्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। आप ये याद रखें कि पाकिस्तान में बजट जो है वो कौन बनाता है? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट पेश करता है, वो ये बनाता है। The ministries, departments, autonomous bodies are asked by the Ministry of Finance in October every year to submit their estimates for the budget of the following year. देखें अब होता क्या है, यहाँ पर तीन चार चीज़ें आई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो किससे पूछती है? तमाम मिनिस्ट्रीज से, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इन सब से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूछती है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स जो उनके मुतालिका डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे। ऑटोनमस बॉडीज़ मुल्क के अंदर मैंने कई बार लेक्चर्स में आपको बताया, और कुछ इस तरह की बॉडीज़ हैं, कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने काम खुद करते हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अपनी भर्तियां खुद करता है, अपना बजट खुद पेश करता है, सारे काम अपने करता है। गवर्नमेंट इनको कोई भी चीज़ इनके लिए नौकरियां नहीं निकालती।
वो तमाम के तमाम इदारे जो हैं ये ऑटोनोमस बॉडीज़ कहलाते हैं, ठीक है। इनके ऊपर हुकूमत के कानून लागू नहीं होते, कुछ इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सही है। तो वो ऑटोनमस बॉडीज़ तमाम के तमाम मुल्क के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, तमाम के तमाम क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हर साल अक्टूबर में इनको कहती है कि आप अपने एस्टिमेट्स जो हैं ये हमें भेज दीजिए। फिर ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और ऑटोनमस बॉडी सबमिट्स इट्स बजट एस्टिमेट्स टू होम, टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। It may be mentioned that the financial year begins on 1st July and ends on 30th June and the budget estimates are for this period। ये याद रखें, पाकिस्तान के अंदर जो बजट होता है या जिसको हम माली साल कहते हैं, ठीक है, वो कब शुरू होता है, वो आपका शुरू होता है 1 जुलाई से, ठीक है। ये अक्सर औक़ात ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, और ना भी पूछा जाए आपको ये पता होना चाहिए कि माली साल हमेशा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, सही है। जनवरी से माली साल स्टार्ट नहीं होता। आप ये ना समझें कि मुल्क का बजट जो है वो हर साल जनवरी में बनता है और हर साल नया नया बजट बनता है, ऐसे नहीं होता। माली साल जो होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म हो जाता है, सही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये नेशनल असम्बली के इजलास बुलाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की वोटिंग होती है, ठीक है, बजट के हवाले से। आपने सुना होगा हर साल 1 जुलाई को नेशनल असम्बली में बजट के बारे में एक इजलास पेश होता है, ठीक है, आपने सुना होगा। और ये नहीं आपको पता तो ये आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, एक्सपेंडिचर ऑथराइजेशन। व्हेन द बजट इज़ रेडी इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर टू द नेशनल असम्बली फॉर ऑथराइजेशन। देखें, फाइनेंस मिनिस्टर ने तमाम इदारों से पूछ लिया, उनके एस्टिमेट्स ले लिए और उन्होंने अपना बजट जो है वो पेश कर दिया किसको, नेशनल असम्बली को। नेशनल असम्बली को क्या हुआ, नेशनल असम्बली ने उसको पेश कर दिया। आपने देखा होगा जब इजलास होता है तमाम लोगों को कॉपीज़ दी जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं एनुअल बजट। और आप अक्सर औक़ात पाकिस्तान में देखते होते हैं अपोजिशन के जो लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, हम इसको नहीं मानते। वही कहानी आप जहन में याद रखें, वही होता है एनुअल बजट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पेश करती है नेशनल असम्बली में, ठीक है। अच्छा, expenditure authorization means that the assembly approves expenditure which can be made from the budget that was presented. This approval is for 1 year only, ठीक है। उसके ऊपर इजलास होता है, तमाम मुत्तफ़िका तौर पर उस बजट को पास करते हैं और ये 1 साल के लिए ये बजट जो होता है ये कारामद होता है। नेक्स्ट ईयर 1 जुलाई को दोबारा न्यू बजट पेश होता है। अब बजट के हवाले से एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो है नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन को NFC कहा जाता है और आप इसको NFC अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अक्सर वक्त क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर के हवाले से और पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेशनल फाइनेंस कमीशन या NFC अवार्ड्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, क्या होता है, देखें, जैसे अब घर के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ मैनेजर्स होते हैं, वो बजट पेश करते हैं और फिर वो ये करते हैं कि बजट का कितना पैसा कितने लोगों में किस किस डिपार्टमेंट में तकसीम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम घर की मिसाल लें, आपके फादर अगर कमाते हैं, सही है, और वो घर में आपके जितने भी पैसे आते हैं उनमें से तमाम के तमाम अपने बच्चों को वो कितने पैसे देंगे, ठीक है, अपने घर के किस किस जगह पर कितना कितना खर्चा जाएगा, किस किस बंदे को कितने कितने पैसे मिलेंगे, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये डिवीजन मांगती हैं, ठीक है। और इसको सही तरीके से डिवाइड करना बड़ा जो है वो मुश्किल काम है और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन तमाम पैसों को जो टैक्सेस की मद में या मज़ीद कुछ चीज़ों की मद में या एक्सपोर्ट्स की मद में जितने भी पैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूरे मुल्क में उन पैसों को डिवाइड कैसे करती है, इसके लिए एक इदारा बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल फाइनेंस कमीशन। और उसका ये काम है कि पूरे मुल्क में ये तमाम का तमाम पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे। अब आप इस पैराग्राफ को देखें, Pakistan is a federation and it has 4 federating units that are Sindh, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, as well as other territories including Gilgit-Baltistan and Azad Jammu and Kashmir, which come under the federal government directly. The NFC award is meant to distribute financial resources between the federal government, vertical distribution, and the provinces horizontal distribution. ये भी दो जो टर्म्स हैं ये आप याद रखें। देखें, कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्टली अंडर आती हैं, फॉर एग्जांपल कितने नोट छापने हैं, ठीक है, ये चीज़ गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, सही है। तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितने भी अथॉरिटीज़, जितने भी इदारे फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो कहलाते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या वर्टिकल इदारे, ठीक है।
और जो प्रोविंसेस को पैसे देने हैं या जो दिए जाते हैं उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो according to the article 160 of the constitution, after every 5 years the president will constitute the NFC for a period of 5 years। 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 160 के तहत सदर पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है कि वो NFC अवार्ड पेश करें हर 5 साल बाद, सही है। Once there is a consensus of all stakeholders on a particular formula to distribute the finances, the award will be implemented for the next 5 years। अब जितने भी इदारे इस NFC अवार्ड्स के अंडर शामिल होंगे वो तमाम के तमाम एक फार्मूले के ऊपर काम करेंगे और उस फार्मूले के तहत ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि किस सूबे को कितने पैसे मिलेंगे, सही है। इसके अपने फार्मूले मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फार्मूले पेश किए जा चुके हैं, ठीक है। अगर आप करंट फार्मूला देखना चाहते हैं तो जो अभी साल चल रहा है, फॉर एग्जांपल 2018, 2019, 2020, आपने करना क्या है, आपने लिखना है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ESP। आप अपने पेपर्स में जाने से पहले इस चीज़ के बारे में ज़रूर अंडरस्टैंडिंग लें। आपकी तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स करंट अफेयर के आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से मिल जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में आपको NFC अवार्ड का फार्मूला मिलेगा कि किस फार्मूले के तहत सूबों को किस किस तरह पैसे दिए जाते हैं। पहले ये पॉपुलेशन के तहत होता था, अब मज़ीद कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कर दी गई हैं। आप ज़रूर जाकर जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ें, ठीक है, समझें जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हुआ, ठीक है, और उसके बारे में NFC का फार्मूला जो है वो आप ज़रूर देखें, सही है। तो अब देखें व्हाट इज़ द इशू ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स इन पाकिस्तान। जो फाइनेंशियल रिसोर्स इन पाकिस्तान है, मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि किस सूबे को कितने पैसे मिलेंगे, ये पाकिस्तान में हमेशा एक हॉट इशू रहा है, ठीक है। हर सूबा कोई ना कोई मसला लेकर खड़ा हो जाता है और उस फार्मूले को रिजेक्ट कर देता है। पंजाब अगर ये कहे कि पॉपुलेशन के बेस के ऊपर आप NFC अवार्ड्स के फार्मूले को फार्मूलेट करें तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाता है। तो वहाँ पर बलूचिस्तान कहता है कि मेरी टेरिटरी ज़्यादा है, अवाम अगर सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनका उस तरह ख़र्चा ज़्यादा आता है। बेशक पॉपुलेशन कम है लेकिन हमारे पास जो मतलब जैसे गैस है, सुई गैस है, ठीक है, ये हमारे पास जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा हैं, हम पूरे मुल्क को ये ज़्यादा देते हैं, आमदनी हमारी वजह से ज़्यादा होती है तो हमें अब ज़्यादा हिस्सा दें। इस तरह अगर कराची वाले खड़े हो जाते हैं, सिंध ये कहता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तिजारती हब है वो तो कराची है, तो आप सिंध को ज़्यादा पैसे दें। इस तरह मुख्तलिफ मसाइल जो हैं मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान के अंदर बड़े हॉट इशू रहे हैं, ठीक है। NFC अवार्ड्स के ऊपर बहुत बेशुमार जो इशूज़ हैं वो उठते रहे हैं, ठीक है। ये आपको फिर बता रहा हूँ करंट अफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर औक़ात क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है तो आप ज़रूर इससे गो थ्रू कीजिए। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट बजटिंग, ठीक है। बड़ा एक मेजर कॉन्सेप्ट जितने भी थे आपको मैंने दिए, शायद आपने बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सीख ली होंगी। तो इसी तरह अगर आपको लेक्चर आज का पसंद आया है तो ठीक है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर कोई क्यूरी है जिसकी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।